जी लेट्स स्टार्ट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिनके कॉलम्स, जिसका फर्स्ट कॉलम इक्वल हो सेकंड कॉलम की रो के। अब जैसे सपोज, अब जैसे कि मेरे पास एम मैट्रिक्स है, इसके कॉलम में मेरे पास, इसके मैट्रिक्स में मेरे पास 1 और 2 है। ठीक है जी, ये मेरे पास एम का मैट्रिक्स है एंड एन के मैट्रिक्स में मेरे पास है अब देखें इसके अंदर कितने कॉलम हैं। कॉलम हमारे पास, इस ऑर्डर को कहते हैं 1 और 2। इसमें मेरे पास कितने कॉलम है? 2 कॉलम इसमें होगा मेरे पास 2। ठीक है जी। अब एन के इस मैट्रिक्स में मेरे पास कितनी रॉज हैं? 1 और 2। तो इसमें मेरे पास कितनी रॉज है? 2। पहले मैट्रिक्स के हम कॉलम्स देखते हैं एंड जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसकी हम रॉज देखते हैं। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की रॉज के इक्वल होंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मतलब ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम एन, यानी एम का मैट्रिक्स एन से मल्टीप्लाई हो सकता है। अब अगर सिचुएशन को आप उल्टा ले लें, अगर एन के मैट्रिक्स में मेरे पास है 1 3, ठीक है जी, एंड एम के मैट्रिक्स में मेरे पास हैं 1 2। पहले के हमें सिर्फ कॉलम ही देखने होते हैं। अब इसमें मेरे पास कितने कॉलम हैं? एक ही कॉलम है मेरे पास। तो कॉलम्स मेरे पास कितने हैं? यहाँ पर 1 कॉलम है। अब मुझे यहाँ की रॉज देखनी है। रॉज मेरे पास कितनी है? 1 और 2। रॉज मेरे पास यहाँ कितनी, 1। रॉज भी मेरे पास कितनी है? 1। तो रॉज भी 1 है। तो यहाँ n मल्टीप्लाई हो सकता है n से। ठीक है, क्योंकि इसके जो कॉलम है वो रॉज के क्या हैं? इक्वल है। ये है हमारे पास 1 2 3 4 एंड बी का मैट्रिक्स हमारे पास है 2 और 4। ठीक है जी। इसके कॉलम्स कितने हमारे पास? 1 2। कॉलम्स इसमें हमारे पास 2 हैं। इसमें रॉज कितनी है हमारे पास? 1 2। यहाँ रॉज हमारे पास 2 हैं। तो ये ए मल्टीप्लाई हो सकता है बी से। ठीक है जी। अब इसी को अपोजिट कर लें। बी के मैट्रिक्स में हमारे पास है 2 4 और ए के मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप देखें इसमें कॉलम कितने हैं? 1। पहले के मैट्रिक्स में हमेशा बस कॉलम देखते हैं। इसमें कॉलम कितने हैं? 1, कॉलम 1। और इसमें रॉज कितनी है? 1 2। तो रॉज इसमें कितनी है? 2। तो ये दोनों नंबर सेम नहीं हो रहे, तो बी ए से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। क्योंकि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉज के इक्वल नहीं है, इसलिए कन्फर्मेबल मैट्रिक्स में नहीं आएगा, फॉर मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा। और ये इसके कॉलम हमारे पास 2 थे एंड रॉज हमारे पास 2 थी, दोनों चीज़ें सेम थी, इसलिए ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा। होप सो आपको समझ आया होगा कि कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं। पहले मैट्रिक्स के हमेशा कॉलम देखे जाते हैं, दूसरे मैट्रिक्स के हमेशा रॉज देखी जाती हैं। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉज के इक्वल होंगे तो वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है जी, क्योंकि कॉलम्स हमारे रॉज से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैट्रिक्स हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें से हमने बताना है कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई निशान नहीं है मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब हमने इनमें से बताना है कि कौन कौन से कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कौन कौन से आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉज के इक्वल होने चाहिए। अब हम इसके कॉलम देख लेते हैं। पहले मैट्रिक्स के 1 2 कॉलम है, कॉलम यहाँ पर 2 हैं। अब हम यहाँ की रॉ देखेंगे सेकंड मैट्रिक्स की 1 2। यहाँ पर रॉज हमारे पास कितनी है? 2 हैं, तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये हो सकते हैं।
टिक का निशान लगा दिया, मतलब हो सकते हैं। अब सेकंड मैट्रिक्स पर आ जाएं। इसके कॉलम कितने हमारे पास 1 2, कॉलम इज इक्वल्स टू 2 एंड रॉज कितनी है 1 2, 2 रॉज हैं, रॉज इक्वल्स टू 2। अब ये भी हमारे पास कॉलम इक्वल है रॉज के, तो ये भी हमारे पास कंफर्मेबल फॉर एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब इसके कॉलम कितने हैं यहाँ पर 1, तो कॉलम इज इक्वल टू 1। यहाँ कितनी रॉज है हमारे पास 1 एंड 2, तो ये दोनों इक्वल एक दूसरे के नहीं हैं, ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, उनके कॉलम इक्वल नहीं है रॉज के। अच्छा जी, यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं 1 एंड 2, कॉलम है यहाँ पर 2 एंड रॉज कितनी है 1 एंड 2, रॉज है यहाँ पर 2, तो ये दोनों बराबर हैं। पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉज के इक्वल है, इसलिए ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे कितने कॉलम हैं 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास हैं 3 कॉलम एंड कितनी रॉज हैं 1 2 3, रॉज हमारे पास हो गई हैं 3, तो ये दोनों भी सेम है, तो ये हो सकते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से कंफर्मेबल फॉर एडिशन है, एक 1 2 4 एंड 5, 1 2 4 and 5 are confirmable for multiplication. होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ मैट्रिक्स ए हमारे पास दे दिया एंड मैट्रिक्स बी हमारे पास दे दिया, फाइंड। नंबर 1 हमें ये फाइंड करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी कोई निशान नहीं, मतलब प्रोडक्ट हो रहा है मल्टीप्लाई बी एंड बी मल्टीप्लाई बाय ए इफ़ पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन मालूम करना है। अब सबसे पहले आप ये देखें ए के मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं 1 2 2। सबसे पहले हम ए के लिए देख रहे हैं, तो सबसे पहले ए आ रहा है, तो इसलिए हमने कॉलम देखे हैं। यहाँ पर ए के कॉलम हमारे पास 2 हैं, तो बी की हम क्या देखेंगे, रॉज देखेंगे 1 एंड 2, तो बी की रॉज कितनी है हमारे पास 2 है। तो फर्स्ट फाइंड हम क्या मालूम करें, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए के कॉलम है हमारे पास 2 एंड बी के रॉज हैं हमारे पास 2। ठीक है जी, ऐसे ही हुआ है। ए के हमने कॉलम देखने हैं, क्योंकि पहले मैट्रिक्स से कॉलम देखे जाते हैं, दूसरे मैट्रिक्स की रॉज देखी जाती हैं, तो बी के मैट्रिक्स की रॉज देखनी। अब हम इनका क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये पॉसिबल है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि कॉलम रॉज के इक्वल हैं। अच्छा जी, कॉलम्स मल्टीप्लाइज होते हैं रॉ से। सबसे पहले हम इनके अलग अलग मैट्रिक्स उतारेंगे। सबसे पहले ए का मैट्रिक्स 3 -1 0 2, बी का मैट्रिक्स क्या है 6 एंड 5। अच्छा, मैंने कहा कॉलम्स मल्टीप्लाई होते हैं रॉ से। पहला कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रॉ है, ये सेकंड कॉलम है और ये सेकंड रॉ है। ठीक है जी, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रॉ से मल्टीप्लाई होगा एंड सेकंड कॉलम सेकंड रॉ से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कॉलम सेकंड रॉ से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास 3 -1, हमने उतारा 3 -1 मल्टीप्लाई। फर्स्ट रॉ क्या है हमारे पास 6 है, तो 6 से प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी, अब सेकंड कॉलम हमारे पास क्या है 0 एंड 2 मल्टीप्लाई। ये क्या है हमारे पास सेकंड रॉज हमारे पास क्या है 5 एंड 5। ठीक है जी, दोनों जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, जब इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनको हम क्या करा देंगे, प्लस करा देंगे। जब हम कॉलम्स को रॉस के साथ उतार लेंगे तो फिर हम इनके दरमियान में प्लस का साइन डाल देंगे, मतलब ये बाद में प्लस हो जाती हैं। ठीक है जी, प्लस का निशान डालते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 6 18, 6 1 6 प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, प्लस प्लस 0 5 0, 2 5 10। ठीक है, 18 + 0 = 18 एंड प्लस माइनस माइनस 10 - 6 = 4। तो ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी का प्रोडक्ट आ गया।
ए मल्टीप्लाई बी का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, 18 and 4। ठीक है जी। अब हम बी मल्टीप्लाई ए निकालेंगे। बी क्वेश्चन 2 बी मल्टीप्लाई ए। अब बी पहले है तो बी के सबसे पहले हम कॉलम देखेंगे। बी के कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 है। बी का कॉलम हमारे पास कितना है, 1 है। तो बी के कॉलम हमारे पास 1 है, हमने लिख दिया c = 1। अब हम ए की क्या देखेंगे, रॉज देखेंगे, क्योंकि पहले के हम कॉलम देखते हैं एंड सेकंड के रॉज देखते हैं। ए के कॉलम की रॉज देखेंगे कितनी है, 1 and 2, तो रॉज 2 हैं। अब कॉलम रॉज के इक्वल नहीं है तो बी मल्टीप्लाई ए पॉसिबल नहीं है। बी ए इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम is not equal to second matrix rows। यही रीज़न था हमारा, क्योंकि पहले जो मैट्रिक्स का कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रॉस के इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। होप सो आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। एंड काइंडली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।